नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार। आज आपकी प्रतिशत चैप्टर की लास्ट क्लास होगी और लास्ट क्लास आज आपकी विविध प्रश्नों पर आधारित होगी। अगर आपको पिछले क्लास को मतलब देखना है तो उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो आप उनको जाकर देख लेना। आज आपकी लास्ट क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपकी पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है आपका, चलिए पढ़ते हैं। बिजली के बिलों का अगर नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% की छूट मिलती है। तदनुसार अगर एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली तो उसका बिजली का बिल कितना था। तो उसका देखते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर वह नियत समय पर बिजली का भुगतान करता है तो 15% की छूट मिलती है, और व्यक्ति ने नियत समय पर भुगतान कर दिया तो उसे 54 रुपये की छूट मिली। ठीक है, तो उसका बिजली का बिल कितना था, यानी कि 15% की छूट। हमारे अकॉर्डिंग 15% की छूट किसके बराबर है, आप कहोगे 54 रुपये के। ठीक है, आप यहाँ से 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 जा, और 3 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 18। अब आप इसका 100% बना सकते हैं, बोथ साइड 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 360। यानी कि जो आपका बिजली का बिल था वो 360 रुपये था, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 360। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और ये प्रश्न है आपका, एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। तो देखिए, 10% घटाने पर, 10% घटाने का मतलब है यानी कि वह संख्या अगर 100 थी तो यानी कि वो 10% घटाने के बाद 90 रहेगी। यानी 90% की जो वैल्यू है आपकी आ जाएगी 30, और आप यहाँ से 3 से कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, उस संख्या को 40 बनाना है आपको, यानी कि आप यहाँ पर कर दो 3 से बोथ साइड डिवाइड, तो आप कहोगे कि ये जो 30% आ जाएगा, 30% की वैल्यू किसके बराबर, 10 के। अब इस 10 संख्या का आपको 40 बनाना है, क्योंकि 40 बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। तो यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 120% इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 40, यानी कि जो 40 नंबर है, यानी कि जो 40 संख्या है आपकी 120% के बराबर है, यानी कि आपको उसे 100 से कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20% फालतू। ठीक है, तो यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और ये प्रश्न को देखते हैं। एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो बढ़िया प्रश्न है, एक बार देखते हैं। तो आप यहाँ पर बगीचे में कुल जो पेड़ है वो 100 मानकर चलो, यानी कि 100 पेड़ थे। अब 100 का यानी कि बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, यानी कि 100 में से 60% आपके नारियल के पेड़ हो गए, इसे हमने लिख दिया एन, नारियल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, यानी 60 का 25% यानी 1/4, यानी कि 15। 60 का 1/4 यानी 15। ठीक है, तो ये है आम के पेड़। ठीक है, 15 ये हो गए आपके आम के पेड़। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या के 20%। अब 15 का 20% यानी कि 1/5, तो 15 का 1/5 आप कहोगे कि ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, 15 का 1/5 यानी कि आपका आ जाएगा 3। ये पेड़ आ गए आपके सेब। ठीक है, तो तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो, यानी हमारे अकॉर्डिंग 3 आए सेब के पेड़, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, 1500, यानी 3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1500, तो 1 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 500। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछा है कि बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी, यानी कि हमने जो बगीचे में पेड़ माने थे वो थे 100, तो 100 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 50,000। ठीक है, 500 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपकी आ जाएगी 50,000। तो जो सेब जो कुल पेड़ थे वो थे आपके 50,000। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपये था तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना था। तो अच्छा प्रश्न है। देखिए, जुलाई में 10% की वृद्धि होती है और मई 2000 में उसका वेतन दिया गया था 15,000 रुपये, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या उसका सन 2000 में भी इंक्रीमेंट लगा था। जी हाँ, बिल्कुल लगा, क्योंकि देखिए ये जो मई में जो इसकी सैलरी थी वो थी 15,000 रुपये, और इसके बाद में जुलाई भी आई होगी, मई के बाद में जुलाई भी आई होगी, यानी कि फर्स्ट इंक्रीमेंट उसका जुलाई 2000 में लगा होगा, और फिर जो सेकंड इंक्रीमेंट है उसका जुलाई 2001 में लगा होगा, यानी कि कुल मिलाकर उसके दो इंक्रीमेंट लगे 10-10% के। तो आप 10% का फ्रैक्शन भली भांति जानते हो कि 1/10 होगा, यानी कि ये 10 से 11, और दो इंक्रीमेंट लगे तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। यानी कि ये आपका आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा आपका 121, ठीक है। तो जो आपका ये है आपका 100 जो रुपये है ये आपके मई 2000 का वेतन है। तो 100 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 15,000। तो एक की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 150, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर पूछा गया है 2001 में, तो यानी कि 121 हो जाएगा। 121 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 150 से, ठीक है। तो आप करोगे जी 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 15 एकम 15 3 18, 18,150 रुपये, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 18,150 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि इस वर्ष उसका मूल्य 19,800 रुपये हो तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था। ये क्वेश्चन आपके सीआई की तरह ही है, जैसे कि आपने चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़े थे, ठीक है। बस इसमें अवमूल्यन होता है। तो इसको देखते हैं। 10% कम होता है हर वर्ष। 10% का फ्रैक्शन आपको हो गया 1/10 होगा। अब कम हो रहा है तो माइनस का 1/10 लगा दोगे, यानी कि पहले वर्ष वो 10 से 9 हुआ होगा। अब पिछले वर्ष की बात करता है, ठीक है। यानी कि पहले उसका मूल्य 10 रुपये था, अब उसका मूल्य जो है वो 9 रुपये है। हमारे अकॉर्डिंग 9 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 19,800। तो एक की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे तो आपकी आ जाएगी 19, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 2200। तो अब आप 10 की वैल्यू निकाल लोगे, यानी कि 2200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी आ जाएगी 22,000 रुपये। यानी कि एक साल पहले जो उसका मूल्य था, यानी पिछले वर्ष उसका मूल्य जो था वो सी ऑप्शन, यानी कि 22,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। इसकी वर्तमान जो कीमत है 50,000 रुपये है, तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये प्रश्न आपके विविध के हैं, यानी कि मिक्सचरी क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो पहले वाली क्लास में भी आपने क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे। तो चलिए देखते हैं। किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया और 40 ने दोनों लिए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि भाई जो बायोलॉजी वाले थे वो थे आपके 72%, और जो आपके मैथ वाले थे वो थे आपके 44%। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर प्रतिशत बैठता है वो आपका आ जाएगा 42673, यानी कि 160। तो यहाँ पर जो दोनों यानी कि बायोलॉजी और जीव विज्ञान लेने वाले जो छात्र हैं वो है 16%, ठीक है। यानी 100 से जो फालतू है वो 16% आ जाएगा। और यहाँ पर जो दी गई है वैल्यू वो है 40। 16% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 40। तो 16 की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 40। 4 से कैंसिल करेंगे हम यहाँ पर, तो आपका कितना आ जाएगा। 4 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 10। बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसका बना दो आप 100, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 250।
ठीक है, तो 100% की वैल्यू आपकी 250, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 250। ठीक है, यानी कक्षा में कुल छात्र कितने थे? 250 थे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है। तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना का भार है? अच्छा प्रश्न है, देखने में छोटा लगता है लेकिन है अच्छा। तो देखिए, रानी का भार जो है, रानी का भार मीना के भार का 25% है, यानी रानी के भार की कंपेयरिंग हो रही है यहाँ पर मीना के भार से। रानी का भार मीना के भार का 25%, यानी कि 1/4, चलो 25% ही लिख देते हैं फिलहाल तो। और तारा के भार का, यानी कि तारा के भार का जो है, सेम यही जो रानी का भार है वो है तारा के भार का 40%, यानी कि इसको हमने लिख दिया 40%। ठीक है, अब इन दोनों को लिखते हैं तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, और 5 5 जा और 5 8 जा। तो यहाँ पर हम M/T निकालेंगे, यानी मीना का भार और तारा का जो भार होगा, मीना का भार कितना हो जाएगा 8 और तारा का भार आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला गया कह रहा है कि तदनुसार तारा का भार कितना प्रतिशत है मीना के भार के बराबर। तारा का भार 5 है और मीना का भार कितना है 8। तो आप इसको उलट दीजिए, यानी 5/8 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब आप इसको निकाल दो, 4 2 जा और 25, यानी कि 125/2, और ये आपका आ जाएगा, 1 मिनट उल्टा हो गया, 1 मिनट। ये कह रहे हैं तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत है मीना का भार। सॉरी, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया यहाँ पर, 1 मिनट। तो देखिए, ये कह रहा है कि तारा के भार का कितना प्रतिशत है मीना का भार, यानी कि मीना का भार तो 8 है और तारा का भार है 5। कंपेयरिंग किससे होती है यहाँ पर? देखिए, तारा के भार से। ठीक है, तारा का भार कितना है 5, तो उसको आप अपोन में रखोगे। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, कंपेयरिंग जिससे होती है वो आपको वैल्यू अपोन में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 बस। अब आपका आ जाएगा यहाँ से 20 और 20 हट जाए, कितना आ जाएगा 160, यानी कि 160%। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 160%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह बी का 80% हो जाती है। तदनुसार बी ए का कितने प्रतिशत है? तो अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं हम। ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या बी का 80% हो जाती है, यानी ए का 30%, यानी 3/10 भी लिख सकते हैं हम, या आप 30% एज इट इज रखो। ए का 30% और बी के 40% में आपने जोड़ दिया, यानी बी का 40% आपने ऐसे लिख दिया, तो वह संख्या बी का 80% हो जाती है, यानी बी का 80%। अब बस आपको इसको एक तरफ लेके जाना है, बी एक तरफ और ए को एक तरफ। तो देखिए, जब आप ए का 30% इक्वल्स टू होगा, ये जब बी का 40% इधर जाएगा तो आपका बचेगा बी का 40%। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए अपॉन बी निकालोगे तो देखिए यहाँ पर परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आपका आ जाएगा ए अपॉन बी। ए के सामने आ जाएगी वैल्यू 4 और बी के सामने आ जाएगी 3। अब यहाँ से पूछा गया कि तदनुसार बी ए का कितना प्रतिशत है। बी ए का, यानी बी कितना है 3 और ए कितना है 4। कंपेयरिंग किससे करता है यहाँ पर? ए से। तो बस यहाँ पर आपका 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 और 25 3 जा कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 75%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिके। तदनुसार टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल कितने रुपए मिले? तो आप इसको क्वेश्चन को चलिए देखते हैं किस तरीके से करोगे। 10,000 सीट थी, उनमें से 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए, यानी कि
9,900, 9900 टिकट आपके बिके। अब उनमें से 20% टिकट आधी कीमत पर और शेष सभी 20 रुपये की पूरी कीमत पर। आधी कीमत का मतलब यानी कि एक टिकट कितना था, आधा। अगर पूरा टिकट 20 रुपये का था तो आधा कीमत कितनी हो जाएगी 20 की, हाफ यानी कि 10। ठीक है, तो 20%, 9900 का 20% आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और जीरो, 2 नम 18 और 2 नम 18 और 1 19, 1980। ठीक है, 1980 जो टिकट थे आपके वो आपके बिके हाफ कीमत पर, आधी कीमत पर। ठीक है, यानी कि 10 रुपये पर, तो ये आ जाएंगे आपके 19,800 रुपये। ठीक है, अब जो बाकी के बचे यानी 9900 टिकटों में थे 1980 टिकट माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 2 और यहाँ पर बचेगा 8, 18 में से 9 गया 9 और 8 में से गया 7, 7,920 जो टिकट है वो पूरे 20 रुपये के बिके। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 00, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो आपका आ जाएगा 1,58,400 रुपये। और इसमें 19,800 रुपये और ऐड कर देंगे, 19,800। तो 00, 8 और 4 12, 10 और 8 18, 5 और 1 6 और 1 7, आपका आ जाएगा 1,78,200, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 यानी 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाए और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाए तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। तो चलिए देखते हैं, यानी कि दो सेफ हो गए यहाँ पर, सेल्फ हो गए यहाँ पर ए और बी। ठीक है, अब ए में उसकी देखो, ये कह रहा है सेल्फ ए में उसकी 4/5 है, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है, यानी कि अगर बी में 5 है तो ए में 4 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन के लिए 00 बढ़ा लेते हैं, यानी कि 400 और 500। अगर ए में 400 है तो बी में 500 होगी। अब ए की 25% पुस्तकें, यानी 400 का 25% यानी कि 100 पुस्तकें। ठीक है, 400 का 25% निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 100। अब यहाँ से 100 पुस्तकें आपकी कहाँ पर कर दी गई, बी में अंतरित कर दी गई, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर तो 100 पुस्तकें कम हो जाएगी और यहाँ पर 100 पुस्तकें आपकी ऐड हो जाएगी, यानी कि अब बी में 600 पुस्तकें हो गई और ए में 300 पुस्तकें रह गई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इस प्रश्न को। फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाए तो ठीक है, तो यहाँ से बी का 25% यानी कि 1/4 150, 600 का 25% 150 होगा। तो यहाँ से 1/4 यानी कि 150 इधर माइनस हुआ और यहाँ पर 150 ऐड हो जाएगा। तो 300 में से 150 कितना आ गया, यानी कि ये ऐड हो जाएंगे 450 और ये कितने बचेंगे यहाँ पर 450 ही ये बचेंगे। ठीक है, तो कहता है कि ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। तो बस 450 है और कुल कितनी थी 400 और 500 यानी कि 900 पुस्तकें थी और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 और 2 से कैंसिल करेंगे आपका आ जाएगा 50% यानी 50-50 हो गई। यहाँ पर देखिए 450 यहाँ पर और 450 ही इधर। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। तो ये भी आपका सेम ही प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब ये देखते हैं, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है तो x का मान क्या है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखते हैं यहाँ पर
नेहा का जो वज़न है टीना के वज़न का 140% है, यानी कि ये नेहा हो गई और ये हो गई टीना। यदि टीना का वज़न 100 है तो नेहा का जो वज़न है वो 140 हो जाएगा, यानी 140% है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मीना का वज़न लीना के वज़न का 90% है, तो यहाँ पर मीना और यहाँ पर लिखेंगे लीना। तो लीना का जो वज़न है टीना के वज़न का 2 गुना है, यानी यहाँ पर देखो टीना और लीना, तो टीना आपकी ये रही और लीना आपकी ये रही। तो यदि देखो ये बोला कि लीना का वज़न टीना के वज़न का 2 गुना है, यानी कि अगर टीना 100 है तो लीना 2 गुनी यानी कि 200 किलो की है। ठीक है, अब यहाँ पर मीना और लीना में क्या है कि ये कह रहा है कि मीना का वज़न लीना के वज़न का 90% है। 90% यानी 200 का 90% निकाल लोगे तो आप कहोगे 180 आ जाएगा। ठीक है, तदनुसार यदि नेहा का वज़न मीना के वज़न का X% है, अब किस किस की कंपेयरिंग करता है, नेहा और मीना। नेहा और मीना कह रहा है कि जो नेहा का वज़न है मीना के वज़न का, देखो कंपेयरिंग किस तरह करता है, मीना के वज़न से। ठीक है, तो बस इसको आप अपोन में रखोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 180 आपने अपोन में किया और नेहा का वज़न यानी कि 140 आपने ऊपर रखा और मल्टीप्लाई बाई कर दी 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 7 जा और 2 9 जा, यानी 7/9। आप कहोगे 100/9 का जो फ्रैक्शन होता है 11 होल 1/9 होता है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब 7 की मल्टीप्लाई 11 में और 7 की मल्टीप्लाई 1 में, तो आपका आ जाएगा 77 होल 7/9%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 77 सही 7/9%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों को ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगुना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई, उससे बिल 40% बढ़ गया। तो मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों की ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात कितना था। तो चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। तो इस प्रश्न को करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर एक ब्रांड ए है और एक ब्रांड बी है। अब जो ब्रांड ए का मूल्य है, यदि बी का जो मूल्य है 1 है तो ब्रांड ए का उससे 2 गुना है। अब उसने जो ब्रांड ए की जो शर्ट का जो कमीज का जो ऑर्डर दिया वो 4 का दिया, और सपोज करिए कि बी की n का दिया, यानी कि n कमीजों का ऑर्डर दिया। तो कुल मिलाकर जो उसका रुपये बैठने थे वो 4 दूनी 8 और n 1 जा n, तो आपका कुल मिलाकर जो मूल्य होना था वो आना था आपका 8 + n। लेकिन उससे गलती हो गई। अब उसने क्या काम किया, उसने ये जो संख्या आपस में एक्सचेंज कर दी, यानी कि ये n इधर आ जाएगा। एक बार इसको लिख देते हैं, 2 और 1 तो इसका मूल्य का अनुपात, और ये आ जाएगा इधर n और इधर आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 2n और प्लस 4 1 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा कुल जो मूल्य आएगा इसका 2n + 4, यानी कि ये गलत आया। लेकिन ये जो गलत आया वो कुछ बढ़कर आया, और वो कितना आया, 40% बढ़कर आया, यानी कि 8 + n का 40% बढ़कर आया, यानी कि 140/100 करेंगे और ये आपका होगा 2n + 4 के। तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 7/5, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 56, और 7 की मल्टीप्लाई n में करेंगे 7n, और यहाँ आ जाएगा आपका 5 2 जा, इस 5 की मल्टीप्लाई जाएगी 10n + 5 4 जा 20। तो अब आप इसको n को एक तरफ लेकर जाएंगे, यानी 7n उधर जाकर माइनस के, और 56 में से 20 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 36, यानी n की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 12। तो जो उसने बी ब्रांड की जो शर्ट दी थी ऑर्डर के लिए वो थी 12। तो ये बोल रहा है कि ब्रांड ए की और ब्रांड बी की जो कमीजों का ऑर्डर दिया गया उसका अनुपात निकालना है आपको मूल। तो 4 और कितना है 12, 4 और 12 का जो अनुपात आएगा आपका आ जाएगा 1:3, 4 से कैंसिल कर देंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 रेशियो कितना आएगा 3, 1:3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। 120 रुपये पर 4% स्टॉक या 80 रुपये पर 3% स्टॉक में कौन सा निवेश बेहतर है? तो आप कौन सा निवेश आप इसमें करना चाहेंगे तो बताइए। तो चलिए देखते हैं आपको किस पर कितना प्रॉफिट होगा। देखिए 120 रुपये पर आपको 4% का ब्याज मिलता है, बस ये इस तरीके से मानिए। ठीक है, तो 120 रुपये पर 4% का ब्याज, यानी कि आपका आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल 4, ये आ जाएगा आपका 12×4 = 48, यानी 4.8 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर 80 रुपये पर 3% का स्टॉक, तो 80 का 3/100, तो आपका आ जाएगा 2.4 रुपीज़, यानी ये हाफ है इसका। ठीक है, तो आप कौन सा निवेश करोगे? पहले वाला ही करोगे ना, 120 पर 4% का। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपका 17 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी मैंने ले लिए, क्योंकि है तो कुछ नहीं, लेकिन बस फिर भी आ जाते हैं। यदि x का 8% y के 4% बराबर है, तो x का 20% कितना होगा? चलिए देखते हैं। x का 8% ऐसे लिखेंगे, और बराबर है y का 4%। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 4×2 = 8, यानी x/y आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब x का 20% कितना होगा? x का 20%, तो आप बताइए वो x का 20% कितना होगा?